मैं आऊंगी, मैं आती रहूंगी तुम लोगों के पास, ज्यादा दिन वहां नहीं रहने दूंगी। माँ और मासी एक ही रिश्ते के दो नाम होते हैं, और ये बात आयशा ने बिल्कुल सच कर दिखाई है। अगर बात बन जाए तो बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी, तुम्हें बहू, और जुल्फी को पढ़ी लिखी कमाती हुई बीवी। पापा! दादू! जानू नहीं है यहाँ। हैं? कैसे जा सकता है? बाहर बाहर कुंडी लगी थी। मुझे सच में नहीं पता, मैं गई थी वहां नहीं था जानू। मुझे खुल के रोने देना। कौन है शहजादी? जी दादू, जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? तैमूर गए? आओ। आहा, आयजा आई है। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। इसके कपड़े गीले हो रहे हैं आंटी। हाँ, मुँह हाथ धुलाया है ना मैंने, तो उसमें गीले हो गए। नाश्ता कर ले, बदला दूंगी। वैसे भी नाश्ता करते करते बच्चे कपड़े तो अपने गंदे करते ही हैं ना। तुम बताओ, खैरियत है? क्यों आई हो? क्या मतलब है क्यों आई हो? मतलब ये कि जमजम आओ, तुम्हारा अपना घर है, लेकिन जिस तरह से तुमने हमें धक्के देकर घर से निकाला था, मेरा तो ख्याल था अब तुम इधर का रुख करोगी नहीं। पर खैर, हम लोग खानदानी लोग हर आए की इज्जत करना जानते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ना, चाय पी के जाना आप। जानू को कहाँ भेजा आप लोगों ने? हैदराबाद। पता है क्यों भेजा है? तुम कौन होती हो पूछने वाली? हमारा बच्चा है, अपने ताया जान के साथ गया है, अब वहीं रहेगा, वहीं पढ़ेगा। आपको शर्म नहीं आती? कोई एहसास नहीं है आपको? अभी तो वो अपनी माँ के दुख से नहीं निकला होगा, आपने उसे इस घर से दूर कर दिया। सुनो लड़की, तुम हमें ये बताने वाली कौन होती हो? हमारे बच्चे हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, तुम्हारी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। ये मेरी बहन के बच्चों का मामला है, मैं क्यों नहीं बोल सकती? वो कैसे अपने बहन भाइयों से दूर रहेगा? क्या हाल कर देंगे वो लोग उसका? कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, और तुम्हें उसके गम में दुबला होने की कतई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाओ अपने घर जाओ। इतना शुक्र करो कि हमने तुम्हें अंदर घर में आने दिया है, वरना तुमने जो हमारा हाल किया था ना। अपनी खुशकिस्मती समझें आप कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर जानू को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो कमजोर समझ रही हो, धमकी दे रही हो? धमकी समझ लें आप, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या समझती हैं। बस
बहुत हो गया, एक लफ्ज मैं और नहीं सुनूंगी। अरे तुम तो उल्टी लड़ाई लड़ने लग गई हो। हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, तुम क्या थानेदार नहीं लग गई हो हमारे ऊपर? अरे जाओ जाओ, अपने घर जाओ, हमारे घर में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से और आइंदा मत आना इधर। अस्सलाम वालेकुम। ये देख कौन आया। वो जानू, सलाम कर बड़ी अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम। आजा आजा, यहाँ बैठ। आ रहा हूँ मैं। हैं? दो जोड़े हैं टोटल और तीसरा उसने पहना था, कुल मिला के 3। देखे क्या भेजा है दादी ने, यानी खिलाएं भी हम, पिलाएं भी हम, ऊपर से कपड़ा लत्था भी हमारे सर पे। मुफ्त का सरदर्द पा लिया आपने। तो फैल साहब बंदा पूछ ही लेता है, मशवरा ही कर लेता है, आप तो मुंह उठा के उसे ले आए साथ। अबे ऐसे ही उठा के थोड़ी लाया हूं मैं। मुफ्त का दर्द नहीं है, सर के दर्द का इलाज है। अब बहुत नखरे हो गए उस दे के, तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा है। तंग करके रखा हुआ सलाम खोर ने। अब उसको मैं दूंगा निकाल और उसकी जगह काम करेगा ये। मुफ्त के 18,000 की बचत है सीधे सीधे। यही कसर रह गई थी बस। पहले आपकी माँ और भाई ने कम खाली किया आपको। कमाना तो क्या, दुकान ना बेच खाए तो मेरा नाम सुग्गो नहीं। अबे क्या हो गया सुग्गो है? इतना छोटा सा तो लड़का है, क्या कर लेगा वो? तो फैल साहब, कांटा पैदा होते ही नौकीला होता है। और क्या किया इसके खानदान ने हमारे साथ। और इसकी माँ कितनी चालाक औरत थी आपको तो पता ही है। 4 हाथ आगे निकलेगा ही उससे। 18,000 बचते नजर आ रहे हैं आपको, और जो इस पे खर्चा होगा उसका क्या? मैं कह दे रही हूँ, मुझसे उम्मीद ना रखना। मुझसे नहीं पाले जाते किसी और के बच्चे। आप लोग बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। मैं बना देती हूँ खाला। नहीं बेटा, तुम बैठो, मुझे हाजी साहब के लिए खाना भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत हार रही हूँ हाथ, लेकिन मुझे पता है कि अभी तो शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ ऐसा होना बाकी है जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं होगा। जब सब कुछ पता है तो इसमें इतनी उदासी की क्या बात है? जितना हो सके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो। तुम्हें इस तरह से देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। जब अम्मी को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। हाथ सारी जिंदगी मेरी अम्मी को एक पल भी चैन का नसीब नहीं हुआ है। पहले वो फायजा के बारे में सोचती थी और अब उसके बच्चों के बारे में। ज्यादा बात नहीं करती अम्मी। खामोश हो जाने वाला शख्स सबसे ज्यादा महसूस करता है। मैंने सोचा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी फायजा ने मुझे, लेकिन मैं तो पहले ही कदम पे नाकाम हो गई। घर जाने का भी दिल नहीं चाह रहा मेरा।
घर जाके क्या जवाब दूंगी अम्मी को कि कल सारी रात उनका जागते रहना बिला वजह नहीं था। आयशा, हौसला करो, जीत तुम्हारी होगी। और जो लोग छोटी हार से परेशान हो जाते हैं, दिल छोटा कर लेते हैं, वो आगे लड़ने की ताकत खो देते हैं। और तुम तो हक सच के लिए लड़ रही हो, सच्चाई की ताकत है तुम्हारे पास। इसी ताकत को अपनी ढाल बनाओ और आज की तकलीफें इस यकीन के साथ बर्दाश्त करो कि कल तुम्हारा होगा। तुमसे एक बात पूछूं? बाद में तुम कहीं ये तो नहीं कहोगे कि मतलब बाद में अगर तुमने बच्चों को कबूल करने से इनकार कर दिया तो? ऐसा कभी भी नहीं होगा और ऐसा सोचना भी मत। और आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर मेरे घर में से कभी भी किसी ने इस बारे में तुमसे सवाल किया या किसी भी किस्म का सवाल किया तो उसका जवाब दे मैं हूं, तुम नहीं। मैं जानता हूं कि उन बच्चों में तुम्हारी जान है और मेरी जान तुम में है। मैं यकीन कर लूं ना? बिल्कुल नहीं। अपने दिल से पूछो और अगर वो मेरे हक में गवाही देता है तो ठीक है, और अगर नहीं तो वक्त साबित करेगा। अम्मा खाना दे दे यार, भूख लग रही है। आई थी वो आज मैडम आयजा, करके गई है बदतमीजी मेरे साथ। क्यों? जानू के भेजने पर एतराज है उसे, मगर मैंने भी उसको ऐसी सुनाई है कि उल्टे पैरों वापस चली गई। अम्मा, उसका एतराज उसके हिसाब से तो ठीक ही है। उसको लगता है कि वो हमसे ज्यादा प्यार करती है बच्चों से। प्यार नहीं, वो हमें दुश्मन समझती है बच्चों का। पर तू उसकी इतनी तरफदारियां क्यों कर रहा है? भूल गया माँ की बेइज्जती को? और तेरी बीवी कभी मेरे सामने बोली वो चूं ना की उसने। अब ये है कि तेरे गिरेबान को आ रही है और तू है कि उसकी साइडें ले रहा है। एक जुल्फी, जो तेरे जहन में है ना उसको फौरन निकाल दे। ये तो फैल का तो दिमाग खराब है, जो मुंह में आता है बोल देता है। और अगर तेरा ये ख्याल है कि तेरी शादी उस पिछल पैरी के साथ होगी तो ये हो नहीं सकता। तो मैंने कब बोला ये? नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे इससे शादी करनी है? अपने आप से सोच लेती हो अम्मा। और भाई, शादी किस्मत से होती है अम्मा, जिससे होनी होगी हो जाएगी। क्या पता जिससे हो जाए, क्या पता। ये ना तुम दोनों भाइयों की मिली भगत है। ये मुसीबत तुम मेरे सर पर डालना चाहते हो, मगर मैं ये होने नहीं दूंगी। अब देखो, जब से गई है मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके कदम अच्छे हैं ही नहीं हमारे लिए, बताए दे रही हूँ मैं तुझे। उसके हाथ तो अच्छे हैं ना अम्मा। याद नहीं, फायजा कहती थी कि मालिश बड़ा अच्छा करती है अपने ढीले हाथों से, मिनटों में दर्द गायब हो जाता है। ढीले हाथों से जब चमाट लगाएगी ना तो लग पता जाएगा। और ये मालिशों की उम्मीदें तू छोड़ दे जुल्फी। ये जो पढ़ी लिखी निगोड़मारियां होती हैं ना, ये सिर्फ खिदमत करवाना जानती, करना नहीं। नमक कम है अम्मा। क्या क्या नमक खुद ही ले आऊंगा। ये हमारे घर में क्या हो रहा है आहत? हाजी साहब, मैंने बात कर ली है। हाँ, तुमने बात कर ली है मुझसे, मैं कब मना कर? मैं आहत से पूछ रहा हूं कि क्या हो रहा है हमारे घर में। शम्स से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए।
दिन दहाड़े गैर लड़कियों को घर पे बुला के नाजेबा हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? यही तरबियत थी मेरी, यही सिखाया था मैंने तुम्हें। अब्बू जी, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आए। हैं? क्या कहा? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया? आज मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने क्या देखा था? अरे ये मेरा घर है, कोई बाजार नहीं है। आपको अंदाजा भी है कि क्या इल्जाम लगा रहे हैं आयशा पे? बहुत अच्छे। सुन रही है अपने साहिबजादी की गुफ्तगू? धौंस दे रहे हैं मुझे। मैंने कहा है ना हाजी साहब, मैं बात कर लूंगी इससे। बोलो, तुमने क्या बात करनी है मुझसे? एक जवान लड़का लड़की को अकेले कमरे में छोड़कर तुम मेरे लिए रोटी पकाने के लिए खड़ी हो गई। इससे तो बेहतर था कि रोटी में जहर मिला देती, ताकि मुझे ये बेइज्जती और बेगैरती तो देखना नहीं पड़ती, पार हो जाता मैं। ठंडे दिमाग से सोचें हाजी साहब, आप बात को कहां से कहां ले बकवास गए? बंद करो तुम, बिल्कुल बकवास बंद करो। सब तुम्हारी ढील का नतीजा है, नमाज से दूरी का नतीजा है। टीवी वालों के साथ बैठता है ना, इसीलिए बेहया और बेशर्म हो गया है। मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाता अब्बू जी, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से बागी हो चुका हूँ। हमारे दीन में हर हालत में औरत की इज्जत करना सिखाया जाता है, और इल्जाम तराशी करना सबसे बड़ा गुनाह है। बहुत अच्छे। एक गैर लड़की को अपने घर बुलाकर क्या सवाब कमाने की कोशिश कर रहे थे तुम? गैर नहीं है वो, मोहब्बत करता हूं उससे और उसी से शादी करूंगा। छोड़ो उसे। और ये किसने दी तुम्हें? तो तुमने खराब कर दी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी ये देखे, जानू ने मेरी गन खराब कर दी। इसको तो मैं पूछ दूं। ये क्या है जानू? ये क्या हरकत है? अभी आए नहीं और आते ही गन तोड़ दी। ताई अम्मी, मैं तो बस खेल ही रहा था। अरे क्या हो गया? खेल रहा था तो बच्चा ही तो है। आप तो ऐसे ही कहेंगे ना, आपके भाई का जो बच्चा है। अरे एक दिन नहीं हुआ इसको आए हुए और नुकसान कर दिया। ये देखिए, पूरे 450 रुपए की ली थी। नहीं चाहिए मुझे अभी। चलो मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगी। अपनी चीजों का ख्याल रखा करो जब तक ये मनहूस इस घर में है। सब ठीक हो जाएगा जानू। अच्छा तू मुंह हाथ धो ले, मैं तुझे बाहर लेके चलता हूँ। दुकान चलेगा? दुकान चल, आज तुझे तेरे बड़े पापा की दुकान दिखाऊं, हैं? जा मुंह हाथ धो। कल से कॉलेज जाया करूंगी, शाम तक वापसी होगी मेरी। शाम में क्यों? कॉलेज से सीधा एकेडमी जाया करूंगी, पढ़ाना शुरू कर रही हूँ मैं। बात हो गई है मेरी टीचर की एकेडमी में। पर बेटा अपने अब्बा से तो पूछ लेती। मतलब मैं ज्वाइन ना करूँ? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन उनसे इजाज़त लेने भी तो ज़रूरी है। अम्मी वो सवाल नहीं करना चाहिए जिसका जवाब पता हो। अब्बा को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता दिया मैंने, मेरे लिए बहुत है। और जब तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा वो नाराज़ नहीं होंगे? अब्बा कब नाराज़ नहीं होते? अब मुझे उनकी नाराज़गी की कोई परवाह नहीं है। मैं देखती हूँ। देखो तो, चलो मैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। बड़ी जिम्मेदारी दी है फैजा ने मुझे, देखिए मैं तो पहले ही कदम पे नाकाम हो गई।
घर जाने का भी दिल नहीं चाह। घर जाके क्या जवाब दूंगी अम्मी को कि कल सारी रात उनका जागते रहना बिला वजह नहीं था। एक जवान लड़का लड़की को अकेले कमरे में छोड़कर तुम मेरे लिए रोटी पकाने के लिए खड़ी हो गई। इससे तो बेहतर था कि रोटी में जहर मिला देती। अरे ये मेरा घर है, कोई बाजार नहीं है। आयशा ऐसी बच्ची नहीं है हाजी साहब, और ना ही हमारा बेटा ऐसा है। तो इस साजिश में आप भी शामिल हैं? मैंने कोई साजिश नहीं की। एक बात कान खुलकर सुन लो और अपने बेटे को भी समझा दो कि मुझे इस घर में 100 मसलात के पाबंद, नेक, परहेजगार और बापर्दा बहू चाहिए। और आपको पता है कि जॉब में अपने लिए नहीं कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ, जो कि अब्बा के भी कुछ लगते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। फायजा ने उनकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस इतना बता दूं कि अगर घर के बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे खुल के रोने देना। ये रे भाई, ये अब तक के पूरे हैं, अब कल से आने की जरूरत नहीं है दुकान पे। क्या हो गया तुफैल भाई? खैर तो है, क्या बोल रहे हो? अबे बोला ना, कल से मत आना दुकान पे। ये आ गया है ना मेरा बेटा, जानू नाम है इसका, ये संभालेगा दुकान। अपना कारोबार है ना, तेरी तरह डंडी नहीं मारेगा। चलो निकल। तुफैल भाई अच्छा नहीं कर रहे हो, सलमान की बातों में आ गए हो तुम। अबे तुफैल गोल्डन नाम है मेरा, और मेरी तो आंखें भी हैं जो 4 जितना देखती हैं। सब पता है मुझे खुद। चल अब निकल ले कान लपेट के, चल। हाँ भाई जानू, नई फिल्म देखेगा हैं? शाबाश, थोड़ा घूम फिर के दुकान देख ले अंदर बाहर से, हैं? अब तूने यही काम करना है। अम्मी ने कहा था मैं आपको बता दूं मैं जॉब स्टार्ट कर रही हूँ। पूछ रही हो या बता रही हो? पूछ रही हूँ, इजाजत मांग रही हूँ। क्या इतना काफी नहीं कि तुम्हें पढ़ने की इजाजत दे रखी? नहीं, इजाजत नहीं है, जॉब करने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्यों का क्या सवाल है इसमें? इनकार की वजह पूछ रहा हूँ अब्बा। वजह कोई नहीं है, बस नौकरी नहीं करनी तो नहीं करनी। लेकिन मुझे रोकने के लिए कोई वजह तो आपको देनी होगी। बगैर वजह के इनकार मुझे समझ में नहीं आएगा। वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं जॉब करूंगी, कल से ज्वाइन कर रही हूँ। तुमने अगर बदतमीजी और बेहूदगी करनी होती है तो पूछती क्यों हो मुझसे? अब आप मेरी तरफ से तसल्ली रखें, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ एक लड़की होने की हैसियत से मेरी आखिरी हद क्या है। मैं तो तुम्हारे जवाब के इंतजार में रह गई शमसा। बात हुई जुल्फी से? नहीं, मैंने खुद ही बात नहीं की। तुम भी तो ऐसे चलते फिरते मैं कह गई थी, कोई जगह होती, कोई घर होता तो मैं बात करती ना। भाई बात कर कर आई हूँ, भरोसे वाले लोग हैं और पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। तुम जुल्फी से बात करो और कल तक मुझे बताओ, और तुम्हारी हाँ ना पर वो इंतज़ार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जुल्फी से बात करती हूँ, कल तुम्हें बता दूंगी। भाई बात नहीं करना, उसे मना लेना। ऐसे मौके बार बार नहीं आने। भाई 2 लोग हैं घर में, माँ और बेटा, और घर में काम ही क्या होगा। ठीक है, मैं जुल्फी से बात कर लूंगी, तुम तो उन लोगों को हाँ कह दो। ये हुई ना बात। आपकी चाय। हाजी साहब, आपने अच्छा नहीं किया। जवान बच्चा है, प्यार से समझाते तो समझ जाता।
साजिदा, बच्चा जवान हो गया है, यही बात मैं तुम्हें और उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब तक ये खेल तमाशे चलते रहेंगे। आयशा ऐसी बच्ची नहीं है हाजी साहब, और ना ही हमारा बेटा ऐसा है। बस दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो इस साजिश में आप भी शामिल हैं? नहीं नहीं, मैंने कोई साजिश नहीं की। जो भी है, एक बात कान खुलकर सुन लो और अपने बेटे को भी समझा दो कि मुझे इस घर में 100 मसलात के पाबंद, नेक, परहेजगार और बापर्दा बहू चाहिए। हाजी साहब, आयशा ऐसी ही है, बस पर्दा नहीं करती, वो भी बाद में कर लेगी ना। मेरा मुंह मत खुलवा साजिदा, बाप हूं मैं उसका, हरगिज़ बुरा नहीं चाहूंगा। लोगों का आना जाना रहता है, उसी मोहल्ले में मेरी दुकान है, किस नजर से देखते हैं उसके घर को लोग पता है? उसके बाप को किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें पता है? लोगों का क्या है हाजी साहब, वो तो बातें करते ही रहते हैं, उनको किसी तरह चैन है। हमारी आंखों के सामने जवान हुई है ये बच्ची, वो ऐसी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने जवान होकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है वो लड़की, और तुम्हारा बेटा वो वैसे ही दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ है। कम से कम इस घर की बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो उसके दिल की दुनिया बदल दे। देखिए हाजी साहब, बच्ची के किरदार को बीच में मत लाएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो ऐसी नहीं है बिल्कुल, आपको गलत फहमी हुई है। साजिदा, फजूल में अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि वक्त बर्बाद करने के लिए तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए काफी है। अब उठो, जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है, थोड़ा वक्त दे दो मुझे। और हाँ, बात सुनो, इस मौजू पे आखिरी गुफ्तगू थी मेरी और तुम्हारी। आइंदा इस घर में उस लड़की का नाम सुनना नहीं चाहता हूं मैं। जाओ यहाँ से। आयशा, आयशा मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो। मैं अब मजीद कोई हंगामा नहीं चाहती। बस जो तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं ना, चुपचाप मान लो, इसी में भलाई है। तो आप अब्बा से कहें ना कि अपनी बेटी की बात मान लें। हर्ज क्या है इसमें? आखिर मेरे जॉब करने में बुराई क्या है? उन्हें नहीं पसंद, और फिर लोगों के साथ मुकाबला क्यों कर रही हो तुम? क्यों नहीं पसंद? अपने खून पे भरोसा नहीं है क्या? और आपको पता है कि जॉब में अपने लिए नहीं कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ, जो कि अब्बा के भी कुछ लगते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, चुपचाप वैसे ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। अब्बा, इस बात का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? फायजा ने उनकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फायजा का दिमाग खराब था और तुम्हारा भी कर गई। अब बस इतना बता दूं कि अगर घर के बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अब्बा, कैसे बाप हैं आप? ऐसा अम्मी, छोड़ें आप मेरा हाथ। कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, मैं अपने जायज हक के लिए बात कर रही हूँ। किसी की पसंद नापसंद मेरे मकसद का गला नहीं घोट सकती। और जब मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राजी हैं या नहीं। कुछ पता भी आपको, जानू को उन्होंने हमेशा के लिए हैदराबाद भेज दिया है। इससे पहले कि मैं इसके साथ कुछ ज्यादा कर गुजरूं, इसका रिश्ता देखो और यहाँ से चलता करो। मैं अब इस घर में इससे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस मिल गया सुकून, पड़ गई ठंडक। मना भी किया है बेटा, इन चीजों में मत पड़ो। जब कुछ हो नहीं सकता तो जान जलाने से क्या मिलेगा? अम्मी, कोई भी काम करने से पहले अगर ये सोच लिया जाए कि वो नहीं होगा तो नहीं होता। मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो क्या बाप के सामने खड़ी होगी, लड़ोगी उनसे? सुना नहीं क्या क्या कर गए वो? अपने बाप के गुस्से को हवा मत दो बेटा। जो उन्होंने कहा अगर कर दिया तो चुपचाप उनकी बातें मानो, क्योंकि वो मेरे बाप हैं। ये जानते हुए भी कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे क्यों गलत काम करने के लिए कह रही हैं? हाइजा, तो क्या सारे जहान में तमाशा बनाओगी? 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे बेटा? कौन से 4 लोग अम्मी? वो 4 लोग तब कहाँ थे जब फायजा के साथ बुरा हो रहा था, तब तो कोई आगे नहीं आया। क्यों किसी ने जुल्फी भाई का हाथ नहीं रोका? अब्बा से आके कोई क्यों नहीं पूछता कि बेटियां पैदा करके उनकी बीवी ने कौन सा जुर्म किया है? आखिर किस बात पे शर्मिंदा है वो? जब उन 4 लोगों ने उस वक्त हमारे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? मैं ज्यादा बेहतर फैसला कर सकती हूँ कि मेरे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। बेटा, हम औरतों के फैसलों की कोई अहमियत नहीं है। हम औरतें तो बस फैसलों की लाज रखने के लिए होती है। और तुम अपनी औकात से बढ़ के मत सोचो। देखो बेटा, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे बाप के साथ गुजारी है। वो अपने कहे पर कभी नहीं टले। जो उन्होंने कहा है ना, वो करके छोड़ते हैं वो।
तो अब आपको अपने ख्यालात बदल लेने चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। अब्बा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी, लेकिन जो होगा वो ठीक है। मैं कॉलेज भी जाऊंगी, मैं पढ़ाने भी जाऊंगी और मैं शादी भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा हक है। और अपने हक को लड़े बगैर छोड़ देना अपने साथ नाइंसाफी है। मैं इसे गुनाह समझती हूँ। अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरी मदद कर। अम्मा, वो कुछ पैसे चाहिए, जरूरत है, होंगे? देख जुल्फी, ये आखिरी 500 का नोट कैसे चलेगा बेटा इस तरह से काम? तेरी नौकरी का कुछ बना? हाँ, वो कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो मुनीर है ना, वो कह रहा है 2-3 दिन में जवाब दे देगा। अब नौकरियाँ कोई हर कोई हाथ में लेके तो नहीं खड़ा होता ना, मिल जाएगी इंशाल्लाह, जल्द मिल जाएगी। छोड़ मुनीब को, वो तो बस आसरा ही देता है, खुद ही तू कुछ करे तो करे। क्या करूं? तो किसी भी फैक्ट्री में ऐसे ही घुस जाऊं? जिस फैक्ट्री में जाता हूं ना, वहां नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ होता है। अब मेरी गलती क्या है इसे बताओ? वो तो जुल्फी ठीक है, मगर अच्छा मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है अम्मा मुझे। अच्छा 1 मिनट ना, 1 मिनट, इधर आ, इधर बैठ, बात करनी है मैंने तुझसे, बड़ी जरूरी। क्या बात करनी है माँ, जल्दी करो। देख जुल्फी, वो अपनी नजमा है ना, नजमा जिसकी दोनों बेटियां काम करती है घरों में, वो शहजादी के लिए कह रही थी कि बड़ा अच्छा घर है, आधे से भी कम दिन का काम है और पैसे भी अच्छे हैं। जब तक जुल्फी की नौकरी नहीं होती तब तक शहजादी ये काम कर ले। अब तू बता क्या करना है? मैंने तो साफ मना कर दिया कि जुल्फी से पूछे बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती। देख बेटा, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई बुराई नहीं। नजमा के साथ जाएगी, नजमा के साथ वापस आ जाएगी, और फिर 4 पैसे घर में आएंगे, काम ही आएंगे ना। अब अगर तुम्हें लग रहा है कोई हर्ज नहीं है तो फिर रख लो, मुझसे क्या पूछ रही हो अम्मा? जो तुम्हें बेहतर लगता है वो करो, समझदार हो मुझसे ज्यादा तुम। चल ठीक है बेटा, फिर मैं सुबह नजमा के साथ भेज दूंगी शहजादी को। हाँ ठीक है, जो करना करो अम्मा, मैं जा रहा हूँ। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बताओ आज इस वक्त कैसे फोन किया? बस एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमसे। आयजा, अगर मेरे घर वाले और तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते से खुश नहीं होते तो क्या करोगी तुम? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे घर वाले और तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करते तो क्या करोगी तुम? साथ दोगी मेरा? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम? कोई बात हुई है क्या? हाँ हुई है बात, जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो। साथ दोगी मेरा या मुझे छोड़ दोगी? तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब लूं मैं? आहत, क्या बात हुई है? बताओ, कहाँ हो तुम मुझे घर पे नहीं लग रही। हाँ या ना? तुम मेरा साथ दोगी या मुझे छोड़ दोगी? और प्लीज सच बोलना। मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वादा? आहत, मोहब्बतों में की जाने वाली बातें वादा ही होती हैं। अब मुझे बताओ, क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें मुझसे वादा लेने की? मैं परेशान हो रही हूँ। कल बताऊंगा। आहत, मुझे बताओ क्या बात है, मैं परेशान हो रही हूँ। तुम मेरे साथ हो ना, तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ रहना, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। आहत, क्या बात हुई है? कहा ना कल बताऊंगा। चलो अब रखता हूँ, अल्लाह हाफिज।
ये ले मेरा बच्चा, दूध पी ले, शाबाश। अम्मी बस एक लाइन रहती है। हाय माँ सके, कितना काम देते हैं ये मुँह स्कूल वाले मेरे बच्चे को। चल ले दूध खत्म कर। बस हो गया। अरे वाह, कितना मेहनती है मेरा बच्चा, शाबाश। अम्मी बस। अरे पियो तो सही, पिया ही क्या है इतना सा। अम्मी बस, और नहीं पीना। पिएगा भी कैसे? ये मनहूस नजरें जो गाड़ के बैठा है, नीचे करो नजरें, आंखें बाहर निकाल दूंगी नहीं तो। चल अंदर अंदर चल के पीते हैं, सोने का टाइम हो गया तेरे। अच्छे बच्चे खाने पीने में ज्यादा नखरे नहीं करते, तो शाबाश मेरा बच्चा, पी लो इसको, खत्म करना। मुझे कोई और समझ भी ना पाए, मुझे कोई और समझ भी ना पाए। हाय पीड़ मुझे खाना जाए, हाय ये पीड़ मुझे खाना जाए। अम्मी, अम्मी मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लें। आयजा, आयजा, अरे रुको बेटा, सुनो बेटा, आज के दिन छुट्टी कर लो, तुम्हारे अब्बा से बात करते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं मना लूंगी, मैं बात कर लूंगी उनसे। अम्मी मुझसे पहले आप अब्बा की जिंदगी में आई थी, फिर भी आपसे बेहतर मैं जानती हूँ उन्हें। जो चीज़ नामुमकिन हो उसके लिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, यही कहा था ना आपने। अब मैं आपसे कह रही हूँ, अब्बा को मनाने की कोशिश छोड़ दें।